राजा राम जाट के बाद उनके पिता भज्जा सिंह और भज्जा सिंह के बाद राजा राम जाट के बेटे फतेह सिंह ने जाटों का नेतृत्व संभाला। परंतु औरंगजेब के आदेश पर आमेर के राजा बिशन सिंह ने सिनसिनी गांव पर हमला कर कब्जा कर लिया। 1695 ईस्वी में जाटों ने फतेह सिंह के नेतृत्व का परित्याग करके राजा राम जाट के भाई चूड़ामन जाट को अपना नया सरदार चुना। चूड़ामन ने जाटों के नेतृत्व को पुनर्जीवित किया, बिशन सिंह से कई कस्बे वापस छीन लिए और अपने जाट राज्य में मिला लिया। इसके बाद राजा राम जाट द्वारा निर्मित घड़ियों जो ध्वस्त कर दी गई थी, उनकी मरम्मत करवाकर उसमें उन्होंने थाने बनाए। औरंगजेब ने बिशन सिंह को फिर से चूड़ामन को नियंत्रित करने भेजा, जहां उनके बीच लंबा संघर्ष हुआ। बिशन सिंह इस जाट क्षेत्र को आमेर में मिलाना चाहता था, लेकिन जब औरंगजेब को यह पता चला तो उसने बिशन सिंह को वापस बुला लिया। चूड़ामन जाट ने थून किले को बनाकर मुगलों पर हमले तेज कर दिए और मुगल जनरलों की खाल उतार के किले के बाहर लटका दिया करते। इस कृत्य से मुगलों में चूड़ामन के नाम का भय बैठ गया। 1705 ईस्वी में आगरा के मुगल सूबेदार मुख्तार खान और 1707 ईस्वी में राजा बहादुर से सिनसिनी के मैदान में युद्ध हुआ। इस दूसरी लड़ाई में 1000 जाट सैनिक शहीद हुए और दुश्मनों के हथियार लूट लिए गए, लेकिन जीत जाटों की हुई। मुगल नायक मोहम्मद बख्श पठान ने राजा छत्रसाल बुंदेला के कालपी और जबलपुर पर कब्जा कर लिया। तब राजा छत्रसाल ने चूड़ामन जाट से मदद मांगी और चूड़ामन जाट ने मोहम्मद बख्श पठान को पराजित कर राजा छत्रसाल को उनका साम्राज्य वापस सौंप दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। आगरा के जाजू में युद्ध के लिए दोनों सेनाएं जुटी। चूड़ामन अपने कुछ जाट सरदारों के साथ पहले ही वहां पहुंच गए थे। युद्ध चला, कुछ समय बाद आजम का बेटा मारा गया और उसकी सेना कमजोर हो गई। युद्ध का रुख पहचानते हुए चूड़ामन ने आजम के शिविरों पर हमला कर दिया और यहाँ से चूड़ामन ने बारी बारी से दोनों आजम और मुअज्जम के सैन्य शिविरों से मुगलों की नगदी, सोना, हथियार, घोड़े, हाथी और रत्नों से भरे आभूषण हासिल किए। इतना धन मिलने से चूड़ामन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए और अपनी सेना का रखरखाव, किलेबंदी और सुरक्षा का प्रबंध करने में सक्षम हुए। बाद में बहादुर शाह मुअज्जम ने चूड़ामन को 500 पैदल सैनिक और 1500 घुड़सवारों का मनसब इनाम में दिया। साथ ही चूड़ामन को राव और बहादुर की उपाधियों से सम्मानित किया, क्योंकि चूड़ामन के द्वारा आजम के शिविरों को लूट लिए जाने से बहादुर शाह के लिए भी जीत आसान हो गई थी। 1709 ईस्वी में चूड़ामन जाट ने राजपूत जमींदारों के उन्मूलन और जाट प्रदेशों की पुनः प्राप्ति का संकल्प लिया। अपनी वीरता और रणनीति के बल पर उन्होंने सोगर, भुसावर, कामन, खोहरी, कोट, खुंथरे, इथेरा, जाडिला और चौगदरा को राजपूतों से छीन चूड़ामन ने कब्जा कर लिया और इन क्षेत्रों को जाट साम्राज्य में सम्मिलित किया। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे जहांदार शाह और फर्रुखशियर में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। इस दौरान चूड़ामन ने दोनों पक्षों के शिविरों में लूटपाट की। अंततः फर्रुखशियर ने जहांदार शाह को मारकर सत्ता संभाली, जिससे नाराज होकर फर्रुखशियर ने चूड़ामन को काबू करने का जिम्मा आगरा के गवर्नर शम्स उद दौला को दिया। पर शम्स उद दौला जानता था चूड़ामन मुगलों की खाल उतार कर अपने किले के बाहर लटका देता है, इसलिए वह चूड़ामन से दुश्मनी नहीं चाहता था। जब 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह की बेटी इंदिरा कंवर को बंदी बना लिया, परंतु राजा अजीत सिंह इंदिरा कंवर को हरम से मुक्त करवाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने चूड़ामन जाट से मदद ली। चूड़ामन जाट ने इंदिरा कंवर को मुक्त कराया। बाद में राजा अजीत सिंह ने चूड़ामन की मदद से डीडवाना और टोड़ा परगने पर भी जीत हासिल की और 1716 ईस्वी तक चूड़ामन ने अपने जाट राज्य को विस्तृत कर लिया, जिसे पार करने में 20 दिन लगते। फर्रुखशियर ने उस समय के आमेर के राजा जयसिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा। जाटों के बढ़ते क्षेत्र से पड़ोसी राज्यों को खतरा महसूस हुआ, इसलिए राजा जयसिंह के साथ कोटा के भीम सिंह, बूंदी के बुद्ध सिंह और नरवर के गज सिंह कछवाहा अपनी सेनाओं सहित इस मुहिम में शामिल हुए। भयंकर युद्ध हुआ, चूड़ामन की जीत हुई और राजपूत मुगल सेनाएं मिलकर भी जाटों से थून का किला नहीं जीत पाई, जिसका कारण था किले की भौगोलिक स्थिति और चूड़ामन जाट की रणनीति। किले के चारों ओर गहरी खाइयां, घना जंगल और गर्मी की लू तथा बारिश के दलदल में दुश्मन के लिए मुश्किल हालात हो जाते। इसके बीच जाट सेना छापामार युद्ध द्वारा दुश्मनों को जान माल का भारी नुकसान पहुंचाती। चूड़ामन ने किले में पहले से ही गोला बारूद, हथियार, अनाज, नमक, घी, तंबाकू, कपड़ा और ईंधन का भंडार भर रखा था, ताकि वह 20 साल तक किले में रहकर अपनी सेना का भरण पोषण कर सके। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा भेजी गई तोप भी खाइयों के कारण बेकार हो गई, इसलिए तोप को वापस भेजना पड़ा। इस बीच राजा चूड़ामन जाट के बेटे मोकम सिंह ने छापामार युद्ध से मुगल शिविर पर हमला कर काफी नुकसान पहुंचाया। घोड़े और ऊंट मारे गए और 20 महीने तक डटे रहने के बावजूद राजा जय सिंह को सफलता नहीं मिली। इससे क्रोधित होकर फर्रुखशियर ने अपने वजीर सैयद अब्दुल्लाह के भरोसेमंद सैयद मुजफ्फर खान को थून भेजा। राजा जयसिंह और सैयद भाइयों में खुद को मुगल बादशाह के सामने श्रेष्ठ साबित करने की होड़ के कारण तनातनी रहती।
मुजफ्फर खान ने खुद को जयसिंह से श्रेष्ठ दिखाने के लिए चूड़ामण को प्रलोभन देकर प्रतीकात्मक रूप से आश्वस्त किया गया कि उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी, और ऐसे सैयद भाइयों ने फर्रुखसियर की अधीनता स्वीकार करने के लिए चूड़ामण को राजी कर लिया। चूड़ामण हमेशा आघात की आशंका से अंगूठी में विष छुपा कर रखते। चूड़ामण के दरबार में पहुंचने पर फर्रुखसियर ने उन्हें सेना का सेनाध्यक्ष बनाया, लेकिन 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद 1 साल के भीतर दिल्ली के तख्त पर 3 शासक बदले। उत्तराधिकार के इस संघर्ष में दिल्ली के अधीन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी। चूड़ामण ने अपनी ताकत फिर से बढ़ाई। मुगल चौकियों पर हमला कर वहां से धन लूटकर जयसिंह द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई की। 1720 में चूड़ामण ने अब्दुल्ला खान को लूटकर 20 लाख सोने के सिक्के हासिल किए, जिससे वह दिल्ली से चंबल तक के वास्तविक शासक बन गए। चूड़ामण के बेटे मोकम सिंह ने आगरा के मुगल डिप्टी सूबेदार की हत्या कर दी। चूड़ामण मुगलों को बंदी बनाकर कोड़े से मारते मारते मुगलों की खाल उतारकर किले पर लटका देते थे, इसलिए मुगल चूड़ामण के नाम से कांप उठते थे। 1721 ईस्वी में चूड़ामण का सामना अपने भाई भाव सिंह के पुत्र बदन सिंह से हुआ, जो सिनसिनी में रहते थे और चूड़ामण की नीतियों के खिलाफ थे, जिससे जाट 2 गुटों में बंट गए। पुरानी पीढ़ी के सरदार चूड़ामण के पक्ष में, वही युवा सरदार बदन सिंह के पक्ष में थे, पर मोकम सिंह ने बदन सिंह और उसके भाई रूप सिंह को बंदी बना लिया। इससे जाट सरदार चूड़ामण के खिलाफ हो गए और बदन सिंह की रिहाई के लिए दबाव बनाया। जाट सरदारों ने मोकम सिंह के विवाह में भी जाने से मना कर दिया। अंततः चूड़ामण ने बदन सिंह को शर्तों के बिना रिहा किया। इसी दौरान चूड़ामण के बेटे मोकम सिंह और झूलकरण सिंह में संपत्ति के बंटवारे पर झगड़ा हुआ। जब यह बात चूड़ामण को पता चली तो उसने मोकम को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मोकम ने चूड़ामण को भी अपशब्द कहे और वह उसको भी मारने पर उतारू हो गया। चूड़ामण इस अपमान को सह नहीं पाया। चूड़ामण अपनी अंगूठी में विष छुपा कर रखता, जिस जहर को खाने के लिए चूड़ामण का कोई भी शत्रु उसे मजबूर नहीं कर सका। आज उसी के बेटे द्वारा किए गए अपमान के कारण चूड़ामण ने वह जहर पी लिया और घोड़े पर सवार होकर वीरान जंगल की ओर प्रस्थान किया। बाद में सैनिकों ने उन्हें एक पेड़ के नीचे मृत पाया। इसके बाद मोकम सिंह जाटों का नया राजा बना।